Welcome to Homeo Medica. I am coming with the new medicine that is the Hydrostasis canadensis. The common name of this medicine is golden seal. It is the one type of the plant which belong to the Ranunculaceae family. It is the deep acting remedy and mainly two pathology it develop, that is the cancerous condition एंड बिफोर अल्सरेशन, मतलब अल्सर प्रॉपर तरीके से डिवेलप नहीं हुआ है और वहाँ पे पेन एक सिम्टम है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं. स्फीयर ऑफ एक्शन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये कैटरल कंडीशन डेवलप करेगा. कैटरल कंडीशन मतलब क्या कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है और म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट कर रहा है. ठीक है, तो अब इसका डिस्चार्ज क्या होगा? थिक, टीनेशियस, येलोइश, रोपी डिस्चार्ज. अब इस तरह का डिस्चार्ज सेम हम काली बाइट में भी देखते हैं, जिसमें डिफरेंस ये है कि काली बाइट को हम अल्सर डेवलप हो गया उसके बाद यूज़ करेंगे, जबकि हाइड्रोस्टेसिस को अल्सर डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से तब यूज़ करेंगे. कौन से सिस्टम का अब म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड होता है? रेस्पायरेटरी, जीआईटी एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन. रेस्पायरेटरी में नोज़ में, तो नोज़ में अल्सरेशन कंडीशन तो डेवलप करेगा नेजल सेप्टम की, उसके साथ कैटरल कंडीशन भी होगी. तो जहाँ पर अब एक्सेसिव सिक्रेशन है तो डिस्चार्ज होगा ही, तो पोस्टीरियर वो डिस्चार्ज पोस्टीरियर नेर से थ्रोट में एंटर हो जाएगा, जिसे पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं. अब जो एडल्ट पर्सन है जिसे सेंस है वो उस डिस्चार्ज को एक्सपेक्टोरेट कर देगा, जबकि चाइल्ड में इतनी सेंस नहीं होती है कि वो उसे एक्सपेक्टोरेट करे, इसलिए वो इसे स्वेलो कर लेगा, जिसकी वजह से उसे सफोकेशन फील होगा और बच्चा नींद में से उठ जाएगा. अब थ्रोट में जब डिस्चार्ज है तो वो क्या करेगा? थ्रोट में अफेक्शन फेरेंजाइटिस करेगा, फोलिकुलर फेरेंजाइटिस, जिसकी वजह से सोर थ्रोट होगा और रोज स्मार्टिंग पेन होगा, सेंसेशन होगा. अब यूस्टेचन ट्यूब की वजह से ईयर में भी अफेक्शन होगा, तो यूस्टेचन ट्यूब में कैटरल कंडीशन डेवलप होगी, जिसकी वजह से डेफनेस, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर एंड ईयर एक डेवलप होगा. नाउ लोअर रेस्पायरेटरी. लोअर रेस्पायरेटरी में ब्रोंकियल में कैटरल कंडीशन डेवलप होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रोडक्टिव कफ होगा. तो एक्सपेक्टोरेशन किस तरह का एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे हम? थिक, टीनेशियस. ठीक है, दो क्लिनिकल कंडीशन मतलब इस मेडिसिन में दी गई है, एक तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा. ठीक है, तो कफ होगा, ब्रेथलेसनेस ऑब्वियसली होगी, चेस्ट पेन होगा. चेस्ट पेन कहाँ से उससे डेवलप होगा कि चेस्ट से लेके शोल्डर तक उससे चेस्ट पेन डेवलप होगा. ठीक है, सफोकेशन होगा. अब सफोकेशन मतलब लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड में उसकी कंडीशन वर्स होगी. और इसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो फ्रिक्वेंट फेंटिंग स्पेल विथ कोल्ड स्वेट, मतलब बार बार उसे चक्कर आएंगे, बेहोश हो जाएगा और ठंडा पसीना आखी बॉडी में छूटने लगेगा. ठीक है, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब यहाँ पर भी क्या हम देखेंगे कि तीन कंडीशन है, एक तो कैटरल कंडीशन डेवलप करेगा, अल्सरेशन, और कैंसर तो होगा ही होगा. ब्रेस्ट कैंसर को इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. क्या होगा उसमें ब्रेस्ट कैंसर में? एक तो हम एग्जामिन करेंगे तब रिट्रैक्टेड निप्पल होगा और उसकी स्किन पे करचली, स्किन मोटल्ड एंड पकर्ड हो जाएगी, मतलब करचली पड़ जाएगी और ब्लैक कलर की हो जाएगी. और जब हम पाल्पेट करेंगे तो ब्रेस्ट मूव नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो मसल के साथ अधेर हो जाएंगे. ठीक है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन किस चीज़ का? एक तो सर्विक्स का अफेक्ट होगा, जहाँ पे वो इरोशन एक्सकोरिएशन करेगा. ठीक है, अब ल्यूकोरिया डेवलप होगा ऑब्वियसली. तो ल्यूकोरिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्रिड. अब ये एक्रिड है तो जो स्किन है जेनाइटल एरिया की वो अफेक्ट होगी, एक्सकोरिएटेड होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर इचिंग डेवलप होगी.
और जो डिस्चार्ज है वो ठीक है, जिसकी वजह से वो गिरेगा नहीं। मतलब क्या होगा, हैंगिंग फ्रॉम द ओस, मतलब लटकता रहेगा ओस में से। ठीक है। अब आफ्टर ये ल्यूकेरिया की कंडीशन आफ्टर मेंसेस वर्स हो जाती है, एग्रावेशन मोडालिटी है। यूट्रस में भी क्या करेगा ये कि कैटरल कंडीशन डेवलप करेगा और मेनोरेजिया हो जाएगा। ठीक है। मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। और यूट्रस के भी कैंसर में हम देख सकते हैं कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग होगी। सर्वाइकल कैंसर में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड सिस्टम इज़ द जीआईटी। तो जीआईटी में भी क्या करेगा, गैस्ट्रोडियोडिनल कैटरा। गैस्ट्रोडियोडिनल कैटरा मतलब क्या, कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रीशन बढ़ा देगा, यानी गैस्ट्राइटिस। फिर अल्सरेशन कंडीशन भी डेवलप करेगा और कैंसर भी डेवलप होगा। ये दो कंडीशन इसमें होगी गैस्ट्राइटिस में, गैस्ट्रिक अफेक्शन में। और कॉजेशन क्या है कि ब्रेड और वेजिटेबल खाने के बाद उससे ये कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट एक अफेक्शन ऐसा है कि वीक मस्क्यूलर पावर होता है, जिसकी वजह से पुअर डाइजेशन, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। ठीक है। तो अब कॉन्स्टिपेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब भी वो स्टूल पास करेगा उसे रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। ठीक है। और स्टूल पास करने के बाद भी उसे लॉन्ग लास्टिंग पेन रहेगा, मतलब आफ्टर स्टूल पेन रिमेन फॉर लॉन्ग लास्टिंग, जस्ट लाइक नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड में मतलब क्या टेंडेंसी होती है कि वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा करती है। टच करो ऐसे ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में होगी। अब कॉन्स्टिपेशन की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हम ले सकते हैं, एक तो रेक्टम प्रोलैप्स कंडीशन, फिशर डेवलप होना और हेमरॉइड। ये तीन कंडीशन ऐसे कॉम्प्लिकेशन हम याद रखने के लिए ले सकते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि थोड़ा सा भी ब्लड का फ्लो होगा वो एग्जॉशन कर देगा, एग्जॉशन होगा पेशेंट को। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। टंग, ये टंग हमें बहुत हेल्प करती है मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए। तो हाइड्रोस्टेसिस में टंग कैसी होगी, इम्प्रिंट ऑफ द टीथ, मतलब टीथ के प्रिंट पड़ जाएंगे। और स्टोमेटाइटिस करेगा, अल्सरेशन कंडीशन इसमें भी डेवलप होगी। लंबर रीजन पेन होगा। लंबर रीजन पेन होगा तो उसमें क्या एक की फीचर है, ड्रैगिंग पेन है एक तो, और जब भी वो बैठा हुआ है तो उसे आर्म को सपोर्ट से, आर्म का सपोर्ट लेकर उसे उठना पड़ेगा। ठीक है। और पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज है और अनहेल्दी स्किन है। I hope this video will help you to learn in remembering the Hydrostasis canadensis. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.